हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। मानव नेत्र को हम लोग सरल भाषा में आंख के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई। आंख की बात करें तो आंख हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख का प्रयोग हम लोग वस्तुओं को देखने में करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं और देखकर यह समझ जाते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार की है, इसका कार्य क्या है? बहुत सारी चीजें हमें वहां से स्पष्ट हो जाता है। ये सब कैसे कार्य होता है? आंख के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं, आंख के अंदर होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनका उपचार क्या क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र की परिभाषा दे देते हैं, यानी आंख की परिभाषा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र या यूं कहें कि आंख, हमारा आंख एक अद्भुत अद्भुत प्रकृति प्रकृति हम लोग इसमें भगवान को नहीं मानते हैं साइंस में, इसलिए हम लोग यहाँ प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति प्रदत्त प्रदत्त प्रकाशीय प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने में करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेत्र के अंदर भिन्न भिन्न भाग जो हैं उनको समझते हैं, कौन कौन से भाग हैं और वो किस प्रकार से वस्तुओं को देखने में सहायक होते हैं और किस प्रकार हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें आंख, तो आंख कैसा रहता है? आपको लगभग गोलीय दिखता है, ठीक है, लगभग गोलाकार होता है ना जी। और इस आंख के ये गोलीय जो दिख रहा है, इस गोलीय भाग को, ये पूरे गोलीय को नेत्र गोलक कहते हैं, आईबॉल बोलते हैं। ये टोटल आपका लगभग गोलीय दिख रहा है और ये जो आंख का जो गोला दिख रहा है ना, इस पूरे को, यानी पूरे इस नेत्र को, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेत्र गोलक कहेंगे। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला पूरा, ये पूरा वाला जो हिस्सा है आपका क्या कहलाएगा? नेत्र गोलक कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग में नेत्र गोलक क्या होता है और उसको परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले नेत्र गोलक, अंग्रेजी में बोलेंगे आई बॉल, आई बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि मानव नेत्र, मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, लगभग गोलीय होता है। नेत्र के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक कहते हैं। समझ गए ना? तो ये टोटल जो आप भाग देख रहे हैं आपका क्या कहलाएगा? नेत्र गोलक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा नेत्र गोलक हो रहा है, तो सबसे ऊपर वाला जो श्वेत रंग का परत देख रहे हैं ना, सबसे बाहरी जो परत देख रहे हैं श्वेत रंग का, ऊपर ऊपर ये जो श्वेत रंग का परत देख रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक है, मोटी परत है ये जो व्हाइट वाली, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत पटल बोलेंगे, श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल। तो चलिए अब हम लोग श्वेत पटल को भी परिभाषित कर देते हैं। श्वेत पटल अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो श्वेत पटल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, या हम लोग स्क्लेरा भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए
स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा भी बोल देते हैं। तो हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो नेत्र गोलक का सबसे बाहरी सफेद मोटी अपारदर्शी जो चमड़ी होती है ना, उसी को श्वेत पटल बोलेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं इसको परिभाषा में यहाँ पे कि नेत्र गोलक की सबसे बाहरी सफेद मोटी परत, सफेद मोटी अपारदर्शी परत कह सकते हैं। अपारदर्शी, यह अपारदर्शी होता है, इसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती। अपारदर्शी परत, चमड़े की परत होती है, को नेत्र गोलक की सबसे बाहरी सफेद मोटी अपारदर्शी परत को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। ये वाला जो ये है आपका श्वेत पटल कहलाएगा। अच्छा, आंख के अंदर अगर मैं जनरली इस आंख में बात करूं तो यह वाला आपका हो जाएगा श्वेत पटल। ये जो देख रहे हैं ना व्हाइट वाला, यही आपका क्या है? श्वेत पटल है। अब ये जो श्वेत पटल देख रहे हैं, श्वेत पटल का आगे जो ये उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला व्हाइट वाला ही है, ये जो उभरा हुआ भाग है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे कॉर्निया। ये क्या होता है आपका? कॉर्निया होता है, कॉर्निया होता है। ऊपर कहीं लिख देते हैं या नीचे तिरछा करके लिख देते हैं, जगह कम है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा जी? कॉर्निया होगा। तो चलिए हम लोग कॉर्निया को भी परिभाषित यहां पर कर देते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसकी परिभाषा दे देते हैं हम लोग, कॉर्निया, ठीक है। चलिए, कॉर्निया, अंग्रेजी में भी कॉर्निया ही बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका श्वेत पटल है ना, इसका अगला उभरा हुआ जो भाग है ना, ये पारदर्शी होता है, ध्यान रखेंगे, ये पारदर्शी भाग होता है। उभरा हुआ, अगला उभरा हुआ भाग, ये जो देखो, ये जो देख रहे हैं ना इसके ऊपर, ये श्वेत पटल का ही आगे का उभरा हुआ भाग ऊपर, इसके ऊपर एक परत है पतली सी, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका कॉर्निया कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक का क्या होगा? ये आगे वाला उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ पारदर्शी, उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। यानी कॉर्निया की बात करेंगे नेत्र के अंदर, इसमें तो देखो यह श्वेत पटल होगा, श्वेत पटल का ये आगे का, ये यहाँ का, ये टोटल आपका नेत्र गोलक हो गया, और नेत्र गोलक का ये पीछे का ये जो भाग है आपका क्या हो गया? श्वेत पटल। और इसका ये जो आगे का भाग हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? कॉर्निया कहलाएगा। ये पारदर्शी होता है, यानी कि इससे प्रकाश की किरण अंदर जा सकती है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे ये जो देख रहे हैं ना भूरे रंग के जो ये परत है, ये वाली, ये भूरे रंग की जो आप परत देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस भूरे रंग की जो परत है इसे बोलते हैं कोराइड, 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 ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कोराइड, अंग्रेजी में CHOROID, कोराइड। चलिए तब हम लोग इसको भी परिभाषित कर देते हैं कि जो ये आपका श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे, है ना, लिख सकते हैं श्वेत पटल के नीचे गहरे
भूरे रंग की परत रहती है या परत होती है, जिसे कोराइड कहते हैं। ठीक है, कोराइड कहते हैं। अब देखिए कोराइड जो है आगे बढ़कर, ये आगे की तरफ बढ़कर यहाँ दो भागों में, दो परतों में विभक्त हो जा रहा है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये आगे चल के देख रहा है ना, ये आगे यहाँ पर और यहाँ पर दो ये परतों में विभक्त हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो भाग में बढ़ जा रहा है, यही कोराइड आगे बढ़कर यहाँ पर। तो यह वाला भाग जो है ना, इसे बोलते हैं परितारिका या आइरिस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? परितारिका। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परितारिका। ठीक है, अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं। अब इसमें देखोगे तो क्या होगा, तो आप अपनी आंखों के अंदर या जो देख रहे हो ना ये वाला गोल वाला भाग, इसमें देखना पतला पतला धागेदार रेसे रेसे जैसा सिकुड़ने फैलने वाला। ठीक है, ये इसके अंदर, कहने का मतलब कि जो हमारा आगे का ये जो कॉर्निया था ना, कॉर्निया का पीछे ये पतला सा परत होता है पारदर्शी, उसके पीछे जो होता है पतला पतला रेशेदार दिखेगा। अगर ध्यान में आप किसी और के आंख में या अपने ही आंख में शीशा के सामने खड़े होगा ना, तो धागेदार डायफ्राम के रूप में, ऐसे सिकुड़ने फैलने वाला डायफ्राम के रूप में होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें प्रकाश की किरण जाती है ना, तो ये सिकुड़ता फैलता है उसी के अनुसार कि कितनी अंदर प्रकाश की जरूरत है, उसी के अनुसार ये सिकुड़ता फैलता है। इसके कार्यों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग नाम से जानते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परितारिका की। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि कॉर्निया के पीछे का एक परत कह देंगे, या फिर हम लोग एक कह सकते हैं ऐसे भी कि जो आपका कोराइड है आगे चल के दो परतों में विभक्त होता है। ठीक है, और जो आगे वाली जो अपारदर्शी परत होती है, ये अपारदर्शी होती है, ये फैलने सिकुड़ने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कोराइड 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 क्या करता है, तो आगे ये दो परतों में विभक्त करता है। कोराइड आगे चल के या आगे चलकर दो परतों में विभक्त होता है, जिसमें पहली परत अपारदर्शी सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे नेत्र के अंदर क्या होता है कि प्रकाश की किरण कहां से? कॉर्निया से होकर आगे बढ़ती है। वो कहां से जाती है? तो कॉर्निया से आगे बढ़कर ये आइरिस के यह वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये वाला जो होता है पिपिल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहीं से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, ये लेंस होता है। अभी हम लोग आगे सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परितारिका समझ गए। अब परितारिका देखिए, कोराइड का ये जो दूसरा वाला भाग है, यहाँ पर
एक्चुअल में ये क्या होता है, इस यहाँ पे इसे पक्षमाभी पेशिया कहते हैं या सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। यह वाला भाग कोराइड कहीं ये आगे का भाग है, दूसरा वाला भाग ये क्या करता है, इस लेंस को पकड़े रहता है, नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। चलिए तो इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं, पक्षमाभी पेशियां। अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोराइड का दूसरा भाग या दूसरा परत जो परितारिका के पीछे नेत्र लेंस को लटका कर रखता है, पक्षमाभी पेशी कहलाता है। या पक्षमाभी पेशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पक्षमाभी पेशियां हो गया। देखो ये लेंस को लटका कर रखती है। ठीक है, अब ये लेंस कैसा होता है, तो एक्चुअल में यह लेंस जो होता है ना, नेत्र लेंस से कहते हैं। और ये किस प्रकार का लेंस होता है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि बीच में मोटा हो, किनारे का भाग पतला हो, तो कैसा होता है, उत्तल होता है। तो चलिए अब इस नेत्र लेंस को परिभाषित कर देते हैं। चलिए तो हेडिंग देते हैं, नेत्र लेंस। अंग्रेजी में बोलेंगे आई लेंस। कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेत्र के अंदर एक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ, नेत्र के अंदर एक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, स्फटिक लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा लेंस होता है नेत्र के अंदर, तो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दृष्टि पटल के बारे में। दृष्टि पटल अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेटिना, हिंदी में भी रेटिना के भी नाम से इसे जाना जाता है। रेटिना कहाँ होता है, तो ये जो नेत्र गोलक के अंदर जो सबसे भीतरी जो देख रहे हैं ना, सूक्ष्मगाही परत, ये जो देख रहे हैं, ये वाली, इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं, यानी कि दृष्टि पटल कहेंगे। जगह कम है, मैं यहीं से लिख देता हूं, दृष्टि पटल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये आपका दृष्टि पटल हो गया, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है अब समझ लो। प्रकाश की किरणें जो होती है ना, कॉर्निया से
सबसे ऊपर वाली जो पारदर्शी परत है यहाँ से जाएगी और कहाँ जाती है, ये आपके इसके अंदर ये काले वाले जो भाग है ना, इसको हम लोग पिपिल के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहीं से प्रवेश करती है और नेत्र लेंस से होकर जाकर वो दृष्टि पटल में बनती है और दृष्टि पटल पे ही हमारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दृष्टि पटल को परिभाषित कर देते हैं। लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मगाही परत को दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल पर ही वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, ये आप याद रखेंगे। यहीं पर हमारा वस्तुओं का जो होता है प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये जो रिश्तेदार जो रचना यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, ये आपकी कहलाती है दिक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। ठीक है, दिक् तंत्रिका ही लिख देते हैं, दिक् तंत्रिका। एक्चुअल में ये क्या होती है कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ती है और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब अभी मैंने बताया दृष्टि पटल पे बनता है, और उन प्रतिबिंबों की संवेदना को यह दिक् तंत्रिका ही मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको भी यहाँ परिभाषित कर देते हैं, दिक् तंत्रिका। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे, दिक् तंत्रिका को कह सकते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संवेदना को दिक् तंत्रिका द्वारा ही मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संवेदना को दिक् तंत्रिका ही मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये पहुंचाती है जिससे हमें देखने का आभास होता है, जिससे हमें देखने का आभास होता है, देखने का आभास होता है कि हम लोग कोई वस्तुओं को देख पाते हैं, और मस्तिष्क ही उस पर क्रिया करके समझ पाती है, उसके बीच समंजन करके ये समझ पाती है कि वस्तु किस प्रकार की है, उस वस्तु का कार्य क्या है, वो सब उसके बाद मस्तिष्क का कार्य होता है। और मैंने एक और छोटा सा भाग ये छोड़ दिया, ये वाला जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, जिसे मैंने पिपिल बताया था, पुतली। तो चलिए हम लोग इसको भी परिभाषित कर देते हैं, पुतली क्या होता है। तो ये जो हम लोग परितारिका के बीच, ये बीच वाला जो काला वाला जो भाग देख रहे हैं, यह वाला, यही आपका क्या है, पुतली है। ठीक है, पुतली अंग्रेजी में बोलते हैं पिपिल। तो चलिए हम लोग इसको भी परिभाषित कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परितारिका के बीच का छेद पुतली कहलाता है।
पुतली कहलाता है। और इसी से ही प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र लेंस में जाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो परितारिका है, आइरिस जो है, ये इसके अंदर जो आइरिस है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो ये जो आइरिस है ये आपका क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ये सिकुड़ जाएगा। अगर ज्यादा प्रकाश मिलेगी तो ये सिकुड़ के इस छेद को छोटा कर देगा, जिसके कारण प्रकाश की किरणें कम ही अंदर जा पाएंगी, और जब प्रकाश कम आएगा तो ये फैल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कहने का मतलब ये छोटा हो जाएगा, जिसके कारण ये थोड़ा बड़ा छिद्र हो जाएगा, जिससे प्रकाश की किरणें कम होने पर भी हमें वस्तुओं को दिखाई देने के लिए ये प्रकाश की किरणें थोड़ी सी ज्यादा जाने लगेंगी। तो ये आइरिस जो होते हैं, यानी परितारिका जो होती है, फैलकर और सिकुड़कर इस छेद को कंट्रोल करती है, पुतली के साइज को कंट्रोल करती है, और जिसके कारण जितनी हमें रोशनी की जरूरत है उतनी ही अंदर जा पाती है। देखा ना आंखों के अंदर किस तरह से ये सब चीज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ कॉर्निया से प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, यहाँ पे आएंगी, इसके अंदर कहाँ आएंगी, पुतली के अंदर आएंगी। अब ज्यादा प्रकाश होगा, तेज प्रकाश होगा, तो ये सिकुड़ जाएगी ऊपर की, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे छिद्र छोटा हो जाएगा और ये आसानी से प्रकाश की किरण अंदर जाएगी। यहाँ से लेंस है उत्तल, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे किरणें जाकर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, और वो दृष्टि पटल पे जाएंगी, वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, और उस प्रतिबिंब की संवेदना को दिक् तंत्रिका द्वारा कहाँ तक पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए इसी के अंदर इस दृष्टि पटल के पास ही यहाँ पे दो चीज होते हैं, रॉड और कोन होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ये रॉड और कोन की ही बने होती है दृष्टि पटल के अंदर। ये इनका कार्य क्या है, रॉड और कोन का, इनका कार्य है कि ये हम लोग जानते हैं कि उत्तल जो लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा हमने देखा था जब वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते थे, पिछले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना था, नहीं तो बाकी हमेशा बाकी अन्य कंडीशन के लिए हमेशा प्रतिबिंब उसका कैसा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। हम लोग वस्तु को उत्तल लेंस में हम लोग बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है तभी उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, बाकी समय उल्टा होता है। तो इसके अंदर एक्चुअल में प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन रॉड और कोन का काम क्या है कि वह प्रतिबिंब को सीधा करके, है ना, सीधा कर देती हैं और उसके कलर को भी बतलाते हैं। ठीक है, इसलिए किसी व्यक्ति का जब कोन खराब हो जाता है ना, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसका कलर नहीं समझ में आता, उसको हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए अब आंखों के अंदर दो भाग और बच गए, उनको देख लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं जलीय द्रव क्या होता है। अंग्रेजी में कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉर्निया और ये नेत्र लेंस, इसके बीच ना, इसके बीच तरल पदार्थ भरा रहता है ना, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव कहलाता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक विशेष प्रकार का, ऐसे ठीक रहेगा, विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, एक और चीज बच गया, कचाव द्रव। कचाव द्रव अंग्रेजी में कहा जाता है वेट्रस ह्यूमर।
यह क्या होता है, ये कहाँ होता है? तो आप जो लेंस देख रहे हैं ना, इस लेंस और रेटिना के बीच का यह जो है, यह भाग, ये एक तरल पदार्थ से यह भी भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। तो इसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के बीच, रेटिना के बीच एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। एक्चुअल में इनको सूखने से बचाता है, लेंस को, कॉर्निया को, इन सबको स्वस्थ रखता है। ये सारा, ये इसका काम यही है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ये सभी इनके भागों के बारे में समझ लिए। अब देखिए इसके अंदर किस तरह से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपली है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से हमारे आंखों पर पड़ती हैं, तो आंखों पर पड़ेंगी तो वे क्या होंगी, तो वो कॉर्निया से तथा ये कॉर्निया से जाएंगी, और कॉर्निया से जाकर कहाँ से जाएंगी, ये पुतली में प्रवेश करेंगे, पुतली से जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, इस लेंस में जाएंगी, और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ टकराएंगी, रेटिना पे टकराएंगी, और रेटिना पे टकराएंगी, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है और छोटा बनता है। और फिर इसकी संवेदना जो है, ठीक है, इसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क उसका प्रतिबिंब बना पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है, तो वे कॉर्निया से होते हुए पुतली से हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल पर टकराती हैं, जहां वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा बनेगा, ध्यान रखना, और छोटा भी बनेगा, और जिसकी संवेदना किसके द्वारा, दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उससे समझ पाते हैं कि वो वस्तु किस प्रकार की है, क्या है। अब मैंने ये भी बताया था कि दृष्टि पटल के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे रड और कोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोन की बात करें तो कोन क्या करता है, उस वस्तु का कलर बदलाता है। ठीक है, और रंग का कार्य होता है कि रड का कार्य होता है कि वस्तु को प्रतिबिंब सीधा करता है, और
इसी कारण से हम लोग मस्तिष्क में वस्तुओं हमें सीधी दिखाई, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुएं हमें सीधी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में मस्तिष्क के अंदर भी यह संवेदना होती है कि वस्तु को बड़ा कर ले और उसका प्रतिबिंब सीधा कर दे। प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा करने की भी जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क के अंदर भी होती है, तो मस्तिष्क द्वारा भी संपादित हो सकता है। समझ गए? तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग नेत्र के अंदर बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in।